आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि आज मैंने सुबह से लेकर दोपहर तक क्या क्या काम किया और मैं अपने घर के सभी कामों को टाइमली कैसे मैनेज करती हूँ और मैं अपने घर को कैसे नीट एंड क्लीन रखती हूँ, ऑर्गेनाइज रखती हूँ। और आज मैंने दोपहर के खाने में क्या बनाया है वो मैंने आज आपके साथ शेयर किया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सभी खैरियत से हैं। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से। अर्ली मॉर्निंग वाले जितने भी काम थे वो मैंने सब खत्म कर लिए हैं, यानी बच्चों को स्कूल भेज दिया है, उनका नाश्ता बनाया, उनका लंच पैक किया, बच्चों को रेडी करने के बाद बच्चों को भेज दिया स्कूल। यानी जितने भी जल्दी जल्दी काम करने वाले थे वो मैंने सब खत्म कर लिए हैं। अच्छा, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद सबसे पहले मैंने मशीन लगाई। जो मेरा सबसे पहला वाला काम होता है, जब मुझे मशीन लगानी होती है तो सबसे पहले मैं बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मशीन ही लगाती हूँ, ताकि सभी कामों के साथ साथ मेरे कपड़े धुलने वाला काम भी होता रहे। और बीच बीच में उसमें कपड़े डालने के लिए या मशीन चलाने के लिए जाना पड़ता है तो वो मैं कर देती हूँ। इससे फायदा ये होता है कि हमारे कपड़े जल्दी धुल जाते हैं और दोपहर के खाने के बाद जो हम आराम करते हैं उस वक्त तक हमारे सारे काम खत्म भी हो जाते हैं। वरना जब हम लेटने के लिए जाते हैं तो फिर बार बार उठकर हमें मशीन का राउंड चलाना पड़ता है। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ सभी कामों के साथ साथ हमारा कपड़ों वाला काम भी खत्म हो जाए, ताकि सुकून के साथ हम आराम कर सकें। क्योंकि जब हम सुबह के 5 बजे से या 6 बजे से अपने घर के कामों में लगे हुए होते हैं तो दोपहर होते होते हमारी बॉडी की एनर्जी भी कम होने लगती है। तो इसीलिए जितना भी घर का काम होता है उसे टाइमली मैनेज करना जरूरी होता है। एक अच्छी रूटीन फॉलो करना जरूरी होता है, ताकि हम अपनी बॉडी को आराम भी दे सके। सो काम के टाइम पर काम और आराम के टाइम पर आराम होना चाहिए। अच्छा, कपड़े हमारे धुल रहे हैं, मशीन लगाकर मैं आ गई हूँ और यहाँ पर मैंने देखे किचन की भी अच्छे से सफाई कर दी है। किचन बिल्कुल एकदम अच्छे से साफ हो चुकी है। किचन के काउंटर टॉप को अच्छे से साफ किया, बर्तन धोए और जो मुझे सब्जी बनानी है वो मैं फ्रिज से निकाल कर रख कर आ गई हूँ। और जब मैं किचन में खाना बनाने जाऊंगी तो सबसे पहले वो बर्तन रखूंगी उनकी जगह पर जो मैं अभी धोकर रख कर आई हूँ, क्योंकि वो भी तब तक सूख जाएंगे तो फिर मैं उनको उठाकर उनकी जगह पर रख दूंगी। अच्छा, जब मैं किचन की सफाई कर रही थी तो 2 राउंड मशीन में भी आ गए थे। अब तीसरे राउंड पर मशीन चली हुई है, तो जब तक मैं झाड़ू लगाऊंगी तो तीसरा राउंड भी मशीन का पूरा हो जाएगा। और झाड़ू लगाने के बाद जो मशीन में कपड़े डले हुए हैं पहला लोड में डालकर आई हूँ, वो धुल जाएगा तो उसको निकाल कर मैं दूसरा कपड़ों का लोड डाल दूंगी। और 4 लोड मेरे कपड़ों के होते हैं। एक व्हाइट कपड़ों का लोड होता है, एक कलरफुल कपड़ों का लोड होता है और एक बेडशीट का होता है। और आखिरी लोड जो होता है कपड़ों का वो होता है सफाई वाले कपड़ों का। जिन कपड़ों से मैं सफाई करती हूँ तो उनको मैं एंड में डाल देती हूँ। अच्छा, जो डस्टिंग वाला काम था थोड़ा सा मैंने वो किया, बेडशीट वगैरह को अच्छे से सेट किया, झाड़ू लगाई। और पोछा आज मुझे नहीं लगाना था क्योंकि मैंने पोछा कल ही लगाया था। और कभी कभी तो मैं डेली भी लगा देती हूँ पोछा, और कभी मैं ऐसे लगाती हूँ जैसे एक दिन मैंने पोछा लगाया अगले दिन मैं नहीं लगाती, यानी एक दिन छोड़कर अगले दिन पोछा लगाती हूँ। और आज मैंने मशीन भी लगाई हुई है तो आज मैं पोछा नहीं लगा रही हूँ। और देखे माशाल्लाह हमारा घर बिल्कुल साफ सुथरा हो चुका है। अच्छा, घर में जो ज्यादा फैलावा लगता है ना वो बिखरी हुई चीजों से लगता है, यानी सभी चीजें अपनी जगह पर ना हो तो तब ज्यादा फैलावा लगता है।
अच्छा, पूरा घर की सफाई अच्छे से हो चुकी है। झाड़ू, डस्टिंग, सभी चीज़ों को उनकी जगह पर रखना, और कपड़ों का भी एक लोड धुल चुका है और दूसरा लोड कपड़ों का धुल रहा है। अच्छा, लौकी को देखकर आपको आइडिया लग ही गया होगा कि आज लौकी का रायता बनने वाला है। तो जी हाँ, आज मैं दोपहर के खाने में बना रही हूँ लौकी का रायता और चावल। तो लौकी को छीलकर धोकर मैंने रख दिया है कुकर में, बस उसमें थोड़ा सा पानी और नमक डालकर बॉईल करने के लिए रख दिया है। लौकी हमारी उबल चुकी है और मैं इस घोटनी से इसको थोड़ा थोड़ा सा ऐसे ही घोट लूंगी। अच्छा, कुछ लोग ना जो रायते के लिए लौकी उबालते हैं उसको मिक्सी में भी पीसते हैं, और कुछ को मैंने देखा है इसको वो सिल पर पीसते हैं। तो मैं तो इसको बस इसी तरह से इस घोटनी से घोट लेती हूँ और ये बहुत अच्छी हो जाती है। और मिक्सी में पीसने से तो इसकी एक अजीब सी शक्ल बन जाती है, मतलब लगता ही नहीं कि ये लौकी का रायता है, क्योंकि मिक्सी से बिल्कुल बारीक हो जाती है ना, तो फिर लौकी का नाम निशान भी नजर नहीं आता। और इस तरह से घोटने से इसके बिल्कुल छोटे छोटे से लौकी के पीस नजर आते हैं, तो देखने में भी रायता अच्छा लगता है। खैर, लौकी को मैंने तैयार करके रख दिया है और चावल भी हमारे बन रहे हैं, क्योंकि मैंने चावल भी चढ़ा दिए थे, अभी आपने देखा होगा। और अब मैं टमाटर, हरी मिर्चे, प्याज और हरा धनिया कट कर रही हूँ रायते में डालने के लिए, क्योंकि रायते में जब ये सब्जियां मुंह में चबती है ना तो बड़ी मजे की लगती हैं। और एक टमाटर लिया है मैंने, एक छोटी सी प्याज ली है, थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, 5 से 6 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, और बस इन चारों चीज़ों को बारीक बारीक सा कट कर लूँगी और रायते के अंदर इनको मिक्स कर दूँगी। अच्छा, इन सभी सब्जियों को कट करने के बाद मैंने लौकी के अंदर इनको डाल दिया है, और अब मैं डालूंगी इसमें 2 चम्मच लाल वाली चटनी, जो लाल मिर्चों से बनती है, साबुत वाली मिर्चों से, वो वाली चटनी। और इस चटनी को मैंने लाल मिर्चों से, साबुत मिर्चों से, जीरे से, लहसुन से, नमक, इन सभी चीज़ों को पीसकर मैंने इस चटनी को बनाकर रखा हुआ है। 5 से 6 दिन के बाद मैं इस वाली लाल वाली चटनी को बनाकर रख लेती हूँ, और जब भी ज़रूरत पड़ती है तो फिर मैं इसको फ्रिज से निकाल कर इस्तेमाल कर लेती हूँ। अच्छा, एक पैकेट मैंने डाला था इसमें दही का, और इसको अच्छे से मिक्स किया और फिर इसमें तड़का लगा दिया। जीरे वाला तड़का मैं रायते में लगाती हूँ। तो रायता हमारा बनकर तैयार हो चुका है। और बीच बीच में आपको मशीन के बोलने की भी आवाज आ रही होगी, क्योंकि कपड़ों का आखिरी लोड मशीन में डला हुआ है, क्योंकि आज बेडशीट वगैरह नहीं थी, तो बस कपड़ों का जल्दी ही आज काम खत्म हो जाएगा। और जब तक मेरे बच्चे स्कूल से आएंगे तब तक मेरे कपड़े भी धुल जाएंगे, और खाना तो मेरा तैयार ही हो चुका है, बस बच्चे आ जाएंगे तो उनको खाना खिलाऊंगी। ये था आज का हमारा ब्लॉग। अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज।